चलिए आज हम लोग देखेंगे विराम क्या होता है। ठीक, हिंदी में विराम का मतलब क्या होता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। कहीं भी किसी कथन पर बल देने और कभी बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। लिखते समय रुकने को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं, जैसे आइए देख लेते हैं। देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का क्या चिन्ह है? ये फुल स्टॉप इंग्लिश में बोलते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम का क्या चिन्ह है? ये देखिए, ये चिन्ह है। ठीक। अर्ध विराम का क्या चिन्ह है? ये। प्रश्न सूचक चिन्ह कौन से हैं? ये। विस्मयादि सूचक चिन्ह कौन से हैं? ये। निर्देशक चिन्ह कौन से हैं? ये। उद्धरण चिन्ह कौन से हैं? ये। योजक चिन्ह कौन से हैं? ये। उसी प्रकार देखते हैं, कोष्ठक चिन्ह कौन से हैं? ये। विस्मृत चिन्ह कौन से हैं? ये। ठीक, ये सभी चिन्ह दिए हुए हैं। फिर से एक बार नज़र देख लीजिए, नज़र से। अब चलिए हम लोग देखते हैं पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में प्रायः पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लग गया? पूर्ण विराम। ठीक, ऐसे करके ये पूर्ण विराम है। वह खाना खा चुका है। ये देखिए यहाँ पे क्या लग गया? पूर्ण विराम। ठीक, अब देखेंगे अल्प विराम। किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है अथवा दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों आदि को अलग अलग करना होता है, वहाँ अल्प विराम होता है। जैसे बालकों, देखिए अलग कर दिया अल्प विराम से। शोर मत करो, बालकों शोर मत करो, रुकना था ना। बालकों शोर मत करो। पूजा, प्रिया और सुमन बगीचे में बैठी हैं। पूजा, प्रिया और सुमन बगीचे में बैठी हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकना था, पूजा के बाद थोड़ा सा रुकना था। ओके। अर्ध विराम क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह यह है। वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कम किंतु अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। देखिए, पूर्ण विराम से कम किंतु अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे आपको शादी पर जाना है, जाओ। हम थोड़ा रुक कर जाएंगे। देखिए, इसमें अल्प विराम का भी प्रयोग हुआ है, अर्ध विराम का भी प्रयोग हुआ है और यहाँ पे पूर्ण विराम का भी प्रयोग हुआ है। देखिए, आपको शादी पर जाना है, जाओ। हम थोड़ा रुक कर जाएंगे। देखा, जाओ जब शब्द बोला गया तो अर्ध विराम से अल्प विराम से ज़्यादा रुका गया अर्ध विराम में। ठीक, अब देखेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है, उसके अंत में। ठीक, जैसे क्या आप मेरे साथ चलेंगे? देखिए, प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया। ठीक, यह है प्रश्न सूचक चिन्ह। आप कहाँ घूमने जा रहे हो? इसमें भी देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया। कह रहा है जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है, आप कहाँ घूमने जा रहे हो? बताओ भाई, इलाहाबाद जा रहे हो कि मिर्ज़ापुर जा रहे हो कि राजस्थान जा रहे हो कि कहाँ जा रहे हो?
क्या आप मेरे साथ चलोगे, ये भी पूछ रहा है। चलोगे या चलेंगे। अब देखेंगे विस्मयादि सूचक चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह का चिन्ह कैसे बना हुआ, ये ठीक। तो चलिए देखते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक, उत्साह, आनंद आदि का भावों का बोध होता है वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे आप कब आए, हाय बेचारा छोटी उम्र में ही चल बसा। देखिए अरे शब्द के बाद क्या है, विस्मयादि सूचक शब्द है। आप कब आए, इसके बाद क्या है, हाय। देखिए फिर विस्मयादि सूचक शब्द है, ठीक। निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं। यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाता हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे पूनम ने कहा मुझे आगरा जाना है। देखिए ये जो लकीर है इस तरीके की, वो क्या है, निर्देशक चिन्ह। माता जी ने रवि से कहा। देखिए कहा के बाद क्या है, निर्देशक चिन्ह का। लोभ पाप का कारण है, बता रहा है, निर्देश दे रहा है, लोभ पाप का कारण है। आगे देखते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं। जब कहने वाले के कथन को ज्यों का त्यों उसी शब्दों में प्रयोग करना होता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी पुस्तक या समाचार पत्र आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे किरण ने काजल से कहा मैं बड़ी होकर विदेश जाना चाहती हूँ। देखिए उद्धरण चिन्ह का दिया है, मैं बड़ी होकर विदेश जाना चाहती हूँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, ठीक, देखिए रामचरितमानस में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, ग्रंथ लिखा था। अब देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यह ऐसे छोटी सी रेखा है जिसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे यह एक ऐसी छोटी सी रेखा है जिसका उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे मेरे माता पिता, देखिए क्या कहा, माता पिता, जोड़ दिया ना दो शब्दों को। कल आगरा से लौटे हैं। फिर उसके बाद हमें हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। हंसते मुस्कुराते, देखिए इसमें भी जोड़ दिया योजक चिन्ह, ठीक। अब देखेंगे कोष्टक। कोष्टक बना कैसे, ऐसे। ये कोष्टक के भीतर ऐसा शब्द या वाक्य रखा जाता है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होता है। मुख्य वाक्य का अंग नहीं होता है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शौर्य, पुनित का भाई। शौर्य जो है वो क्या है, पुनित का भाई, कल हवाई जहाज से लौटा था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, अब प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, हमारे लिए आदरणीय हैं। देखिए इसको कोष्टक में रखा, ठीक। आगे देखते हैं विस्मृत चिन्ह। विस्मृत चिन्ह कैसे प्रयोग होता है, नीचे की ओर ऐसे, इस तरीके से। वाक्य लिखते समय यदि भूल से कोई शब्द बीच में छूट जाता है तब इसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे, यह देखिए, जैसे यह पुरस्कार, अब देखिए दे दो, अब क्या हुआ, उसे छूट गया, ठीक। तो ये लगा के, ये विस्मृत चिन्ह के लिए ये लगा के उसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, उसे, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे। यह पुरस्कार दे दो हमने लिख दिया गलती से, तो फिर उसके बाद हमको लिखना था उसे, तो ये छोटा सा लगा के उसके ऊपर, हम यहाँ पे स्थान था नहीं उसे लिखने के लिए तो उसके ऊपर लिख दिए। ये क्या होते हैं, विस्मृत चिन्ह। ओके, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और कुछ गलतियां हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।